कि मैं शबाब साहब के स्टूडियो में गया था, सामने से शबाब साहब आ रहे थे। मैंने शबाब साहब से कहा, मैंने कहा शबाब साहब वहीद को साइन करें। वो मेरी शक्ल देख रहे थे, कह रहे थे आफ्ताब तुम क्या बात कर रहे हो। फिर उन्होंने कहा मुझे पता है तुम बहुत जज्बाती हुए हुए इस वक्त, मगर बेटा वहीद नहीं बिकता, जो एक्टर बिकता है हम उसको लेके फिल्म बनाते हैं। खैर फिर भी उन्होंने कहा अच्छा देखो कोशिश करूँगा। तो वही बात आई, जब मैं एक दफ़ा रानी बेगम के लिए उनके पास गया तो कट नहीं कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं रानी बेगम को तो कट नहीं होने दूंगा, मगर आपने मुझसे एक वादा किया हुआ है वहीद मुराद का। कह लेंगे हाँ अगर रानी बेगम कट नहीं हुई तो मैं इसके बारे में भी देखूंगा। खैर बहुत कोशिश की मगर नहीं हुआ। आखिर को फिल्म परख में शाहिद साहब ने रानी बेगम के साथ काम करने से इनकार कर दिया। अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जान मोहम्मद कोई भी रानी को कट करने के लिए तैयार नहीं था। शाहिद साहब की तरफ से पूरी ताकत लगी, क्योंकि शाहिद साहब जान मोहम्मद की हर फिल्म में होते थे। शाहिद ने बहुत कोशिश की। शाहिद साहब ने यह भी कहा कि मैं बाबरा को करवाई देता हूँ, बहुत कम पैसों में बाबरा को ले लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शाहिद साहब जो हैं वो वही अपने हसन तारिक साहब के लगता है बेटे टाइप या बेटे बने हुए, क्योंकि हो सकता है किसी दिन हसन तारिक ने शाम को 4 पैक पीने के बाद कह दिया हो तू मैनू प्यो समझना ते रानी तेरी की लगी तो फुला ते दिमागा जब मैं उन्होंने छड़ दिता तो वो काम करेगा। शाहिद साहब ने कह दिया नहीं करांगा, क्योंकि शाहिद भी तो एक शाहिद है ना, उन्हें हो सकता है कह दिया मैं नहीं करांगा बस। तो शाहिद साहब ने बहुत कोशिश की कि रानी कट हो जाए, बाबरा हो जाए, फुला हो जाए, धमाका हो जाए। आखिर को परख का सेट लगना शुरू हो गया। जब सेट लगना शुरू हो गया तो सुबह को शूटिंग थी, तो शाहिद ने उनके उन दिनों सेक्रेटरी होते थे अब्बासी, उनके हाथ 20,000 रुपये जो एडवांस के थे वो वापस करवा दिए। अब शाम को 4 बजे का टाइम, सुबह उन्हीं ने सेट पे आना था, शूटिंग होनी थी और पैसे एडवांस हाथ में आ गया। अब मैं, जान मोहम्मद, खुर्शीद और AR नासिर जो कैमरामैन थे उसको, हम चारों बैठे हुए थे। टाइम गुजर रहा है। खैर सिटिंग शुरू हो गई। जब मैंने महसूस किया कि अब ये महफिल बैठी हुई उस हद पर पहुंच गई है कि जहां छोटी मोटी इधर उधर की चीज़ें सर से गुजर जाती हैं, तो मैंने कहा आइए। कह लेंगे कहाँ, मैंने कहा बस अब आ जाएं, अल्लाह वारिस है। मैं सीधा, हम 4 आदमी, खुर्शीद साहब गाड़ी चला रहे, जान मोहम्मद आगे बैठे, मैं और अपने AR नासिर पीछे बैठे, सीधे वहीद मुराद के घर। बेल दी, चौकीदार की आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा अपने वहीद से कहो कि अपने वहीद साहब से कहो आफ्ताब ज़ैदी है। कहने लगा साहब सो रहे हैं। मैं चीखा, मैंने कहा वहीद साहब से कहो आफ्ताब ज़ैदी आया है। सामने अपने वहीद साहब का कमरा था, उन्हीं ने आवाज़ सुन ली। उन्होंने कहा खान आफ्ताब को बिठाओ अपने लिविंग रूम में, मैं आ रहा हूँ। हम चारों लिविंग रूम में चले गए। यूँ ऐसा था कि अपने लिविंग रूम था, 4 स्टेप ऊपर बेहतरीन वॉलपेपर, ब्लू रंग के अपने कुशन पड़े हुए, और 3 स्टेप नीचे डाइनिंग हॉल था, और वो डाइनिंग हॉल से वो कमरा वो अपने चौथा दरवाज़ा, वहाँ पे 3 या 4 जो भी अपने बेडरूम थे वो सीधे, और लास्ट वाला बेडरूम वहीद मुराद का था। वो अपने चादर संभाले हुए वो आए। जैसे ही वो आए तो जान मोहम्मद को देख के तो वहीद का तो मुँह लाल हो गया। मैंने कहा जान तुम, मुझे क्या पता था ये कहानी का, ना जान मोहम्मद को होश था उस टाइम पे। ये क्या कहानी है? कहानी ये है कि वहीद मुराद ने जान मोहम्मद को कैमरामैन बनाया, कमर ज़ैदी साहब को कह के जान मोहम्मद को एज ए कैमरामैन फिल्म दिलवाई सालगिरह, जो 40% आउट ऑफ फोकस थी। मगर जान मोहम्मद ने उसका हक ये अदा किया कि जब वो प्रोड्यूसर बना, जब वो डायरेक्टर बना, तो किसी फिल्म में वहीद मुराद को नहीं लिया। हर फिल्म में शाहिद, हर फिल्म में शाहिद, हर फिल्म में शाहिद। खैर मैं एकदम से भाप गया कि कुछ गड़बड़ है। खैर आके बैठे,
वहीद ने जान मोहम्मद को बिल्कुल इग्नोर किया मेरे साथ। कहने लगे हाँ आफ्ताब कैसे हैं। मैंने खुर्शीद साहब की तरफ हाथ बढ़ाया। खुर्शीद साहब ने 10,000 रुपये मेरी हथेली पर रखे। मैंने वो पैसे लिए और मैंने वहीद मुराद की हथेली लेके मैंने यूँ रखे उसके ऊपर, और मैंने कहा 60,000 और टोटल 70,000 आप परख में एज ए हीरो काम कर रहे हैं, और सुबह शूटिंग है 9 बजे, आपने 2 नंबर फ्लोर पे एवेन्यू पहुंच जाना। वही साहब ने मेरे हाथ को यूं हटाया और जान मोहम्मद की तरफ देखा और कहा जान मोहम्मद तुम्हें अब ख्याल आया है। और फिर साथ ही कहने लगे कि जान मोहम्मद तुम्हें मैं आज एक बात बता रहा हूँ। मुझे पता है एक दफ़ा बैठे हुए ऐसी बात हुई थी बिल्लों के कमरे में, और आफ्ताब ने वादा किया था और आज वादा इसने पूरा करके दिखा दिया मुझे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को यह ख्याल नहीं हुआ कि वहीद मुराद के पास कोई फिल्म नहीं है। तुम्हें भी यह ख्याल नहीं आया कि वहीद मुराद के पास कोई फिल्म नहीं है। आज तुम्हें ख्याल आया तो मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये मैं फिल्म इस वास्ते कर रहा हूं कि मुझे आफ्ताब अच्छा लगता है और इसकी इज्जत मुझे अजीज है। जाओ, आफ्ताब की वजह से ये मैंने फिल्म की। मैंने कहा भाई साहब सुबह को 3 सूट और ये कुछ कपड़े लेके आ जाइएगा। वहीद साहब ने वही किया। जब हम निकले तो चारों हैरान थे कि क्या होगा क्या होगा, मगर वहीद मुराद हम साइन कर चुके थे। सुबह को शाहिद साहब के पास कोई, क्योंकि वो डेट हमारे पास थी, सुबह को 9 बजे काम शुरू हुआ और शाम तक हमने 5 सीन कर लिए थे। और शाम को वहीद मुराद साहब के गिर्द प्रोड्यूसरों का जमघटा लगा, रानी बेगम के साथ जमघटा लगा, क्योंकि ये फिल्म एक टर्निंग पॉइंट था पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि रानी साइन हो चुकी थी, हसन तारिक की दीवार टूट चुकी थी, वहीद मुराद जैसा चॉकलेट हीरो जो घर में बैठा था उसको फिल्म मिल चुकी थी। मैं खैर अपने कवि साहब के दफ्तर में, क्योंकि मैं अपने था वहीं पर ही, मेरा ओढ़ना बिछोना था, तो मैंने शावर लिया, कपड़े वपड़े बदले। उसके बाद इतने में वहीद साहब का ड्राइवर कोई रात को कोई 10 बजे के टाइम पे मुझे आया, कह लगा वहीद साहब बाहर बुला रहे हैं। तो मैं बाहर गया तो गाड़ी में बैठे थे, तो एकदम से नीचे उतरे, मुझे कंधे पे आ सका, कहने लगा आफ्ताब थैंक यू। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं? कह रहे नहीं, तुम नहीं सोच सकते तुमने क्या किया, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया है, तुम ना सोच सकते हो, बस थैंक यू मैं कह रहा हूँ और एक्सेप्ट, थैंक यू। मैंने कहा भाई साहब आप हैं कि कैसी बात कर रहे हैं। खैर एनीहो चले गए। परख की शूटिंग पर जब हम कराची गए तो वहीद साहब ने मुझे कहा कि आफ्ताब ऐसा हो सकता है कि कल सुबह तुम मेरी तरफ आओ। उन दिनों वहीद साहब तारिक रोड पे रहते थे। मैंने कहा हाँ मैं आऊँगा। तो मुझे नहीं पता था कि उन्हें क्यों बुलाया। जब मैं गया तो कह लेंगे आओ नाश्ता करते हैं। नाश्ता किया तो मुराद साहब, वहीद साहब के फादर, उनसे मेरा तारुफ कराया। और मुराद साहब ने मुझे जिन नज़रों से देखा, मुझे लगा जैसे वो लफ्ज़ तो कोई नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उनकी आँखें सिवाय थैंक यू के कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कह रही। वो जिस तरह उन आँखों से, उन्हीं ने आँखों में मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं इस काबिल नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया था। वहीद मुराद एक चॉकलेट हीरो था, बड़ा हीरो था। मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा यूँ किया था कि सारे दरवाजे बंद थे तो मैंने एक दरवाज़ा खोल दिया। और वो, मगर क्या किया जाए, किस्मत कहाँ तक साथ देती है, कहाँ तक साथ नहीं देती। ये 77 की बात है और 83 में वहीद मुराद इस दुनिया से चले गए। और जिस हाल में गए हैं और जो कुछ हुआ है, बहुत सी कहानियाँ पीछे हैं, बहुत सी बातें मुझे पता हैं, मगर सिर्फ एक बात कहूँगा कि अगर फिल्मी दुनिया ने वहीद मुराद को इग्नोर किया था तो वहीद को उसकी घरेलू ज़िंदगी ने भी सुकून नहीं दिया था। अब जो कोई आदमी जब कहे
जो भी कहना चाहता है कहे, मैं उसकी बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। सच ये है कि जब वहीद मुराद का इंतकाल हुआ है तो उनकी वाइफ सलमा अपनी बेटी को लेके अमेरिका जा चुकी थी, वहीद को छोड़ के। ये अलग बात है कि वहीद की डेथ के दूसरे दिन वो आ गई और सिलसिला वहीं से जुड़ गया, किसी को कुछ नहीं पता था, वरना बहुत कुछ था। मुझे एक वाक़या याद है, एक दफ़ा मैं, वहीद मुराद, अली भाई और एक और साहब थे गवर्नमेंट के ऑफिसर, मतलब जो भी थे, खैर एनी, हम शाहनवाज घुम्मन एक है उसके अपने अपार्टमेंट में कराची में सब्ज़ी मंडी पर अपने थे। तो नीचे से अभी वो साहब, नीचे से नौकर ने कहा कि कोई आया है। अभी इतनी ही बात हुई थी कि नीचे से सलमा की आवाज़ आई चीखने की, सलमा मुराद की, वो चीख रही थी बेइंतहा। अली भाई ने कहा नहीं मैं जाता हूँ। मैंने इस वास्ते सब्ज़ी मंडी कहा है कि अपने ये ना हो कि अपने कल को सलमा मुराद कहें कि नहीं वहाँ तो नहीं आई थी। मैंने इस वास्ते कहा कि आई थी वहाँ पे, सब्ज़ी नीचे चीख रही थी। तो अली भाई कहने लगे मैं जाता हूँ, क्योंकि वहीद ने एकदम से रोका। उन्होंने कहा अली नहीं, आपने जाएंगे, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे जब बात हुई मैं जा रहा हूँ, तो वो पता नहीं क्या मसला हुआ, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो वो अली ने कहा कि अली भाई कहने लगे कि आफ्ताब तुम रुको मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा, तो वहीद ने एकदम से कहा अली आफ्ताब को कुछ मत कहना। उन्होंने कहा भाई क्यों, तुम नीचे तुम्हारी बीवी चीख रही है और ऊपर तुम कह रहे हो आफ्ताब को कुछ मत कहना। मैं कुछ तो नहीं कह रहा। कहने लगे नहीं अली तुम्हें नहीं पता आफ्ताब ने मेरे लिए क्या किया है। मुझे एक दफ़ा मेरी माँ ने पैदा किया था और दोबारा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मैं आफ्ताब के हाथों पैदा हुआ। मैं कभी इसका एहसान नहीं भूलूंगा। मैं हैरान और परेशान। मैंने कहा या अल्लाह मियाँ वहीद साहब मैंने क्या कर दिया। कहने लगे तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। तो अली भाई ने फट कहा आफ्ताब ये तो है, ये तो है। खैर एनी हो, तो वहीद की ज़िंदगी बड़ी अजीब ज़िंदगी थी, मगर मुझे उनकी ज़ाती ज़िंदगी से कोई नहीं है, ना मैं किसी के राज खोलने की बात करता हूँ। मगर ये है कि इतना बड़ा हीरो, इतना चॉकलेट हीरो, इतना दिल पजीर हीरो, इतना सबका प्यारा हीरो, मेरी बात को आप माने या ना माने, मैं एक बात कहूँगा, ऐसे हीरो इस तरह नहीं मरते हैं, इस तरह नहीं मरते हैं। उनको हालात मार देते हैं। और वही हुआ कि वहीद मुराद मर गया, मगर आज भी ज़िंदा है, आज भी मैं हूँ, आज भी मेरी यादों में वहीद साहब हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया, कल भी वहीद था, आज भी वहीद है। अल्लाह उसे ग़रीक़ रहमत करे। बहुत बहुत शुक्रिया।